भगवान विष्णु के 10 अवतारों के पीछे का मूल उद्देश्य सृष्टि में संतुलन बनाए रखना और धर्म की पुनर्स्थापना करना है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है और मानवता पर संकट आता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर बुराई का अंत करते हैं। इन अवतारों का महत्व केवल राक्षसों को मारने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीव के विकासक्रम और जीवन जीने की कला को भी दर्शाते हैं। प्रकृति के नियम के अनुसार जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो सुरक्षा और मार्गदर्शन के तरीके भी बदलने पड़ते हैं। जैसे जल प्रलय के समय मत्स्य अवतार ने जीवन के बीजों की रक्षा की, वैसे ही अन्य अवतारों ने समाज को नैतिकता, धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाया। ये अवतार हमें सिखाते हैं कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं है, बल्कि वो हर संकट में हमारे साथ है और समय के अनुसार अपना स्वरूप बदलकर हमारी सहायता करता है। इन अवतारों के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और अहंकार का अंत निश्चित है। चाहे वो नृसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध हो या राम रूप में मर्यादा का पालन, हर अवतार मनुष्य को एक बेहतर इंसान बनने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा देता है। संक्षेप में ये 10 अवतार ब्रह्मांड की रक्षा, भक्तों के उद्धार और संसार को सही मार्ग दिखाने के लिए गए दिव्य संकल्प हैं। भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार श्री कूर्म अवतार की कथा अत्यंत महिमामयी और धैर्य का प्रतीक है। यह कथा उस समय की है जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र और समस्त देवता श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए थे। उनकी शक्ति क्षीण होते ही दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। अपनी सत्ता और तेज खो चुके देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और फिर सभी मिलकर भगवान नारायण के पास क्षीर सागर गए। भगवान विष्णु ने देवताओं की व्यथा सुनकर उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी, ताकि अमृत की प्राप्ति हो सके और देवता पुनः अमर व शक्तिशाली बन सके। भगवान की आज्ञा मानकर देवता और असुर अमृत के लोभ में एक साथ काम करने को तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति यानी रस्सी बनाया गया। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई। मंदराचल पर्वत के नीचे कोई ठोस आधार नहीं था, जिसके कारण वो धीरे धीरे समुद्र की गहराई में धंसने लगा। बिना किसी आधार के समुद्र का मंथन करना असंभव हो गया। देवताओं और असुरों में हाहाकार मच गया और उनका सारा पुरुषार्थ विफल होता दिखने लगा। तब संकट मोचन भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए कूर्म का रूप धारण किया और समुद्र के तल में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर धारण कर लिया। भगवान का वो कच्छप रूप इतना विशाल और उनकी पीठ इतनी कठोर थी कि लाखों योजन ऊंचे मंदराचल पर्वत का भार उन्होंने बड़ी सहजता से उठा लिया। जब पर्वत को आधार मिल गया, तब देवताओं और असुरों ने पुनः समुद्र मंथन शुरू किया। एक तरफ से असुरों ने वासुकी नाग के मुख को पकड़ा और दूसरी तरफ से देवताओं ने उनकी पूंछ थामी। जैसे जैसे पर्वत घूमता, उसकी रगड़ भगवान की पीठ पर खुजली के समान सुखद अनुभव दे रही थी। इस मंथन के दौरान समुद्र से 14 अनमोल रत्न निकले, जिनमें कालकूट विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, देवी लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात, 5 जन्य शंख, धन्वंतरी वैद्य और अंत में अमृत कलश प्राप्त हुआ। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भगवान विष्णु कच्छप रूप में अडिग रहे और पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए उस भारी पर्वत का बोझ सहते रहे। कूर्म अवतार हमें ये सीख देता है कि जीवन में जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मंथन यानी कठिन परिश्रम करते हैं, तो हमें धैर्य और एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। यदि आधार डगमगा जाए तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान ने स्वयं आधार बनकर देवताओं के अस्तित्व की रक्षा की और अंततः अमृत कलश प्रकट हुआ, जिससे देवताओं ने अमृत पान कर पुनः अपना खोया हुआ राज्य और वैभव प्राप्त किया। ये कथा मात्र एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर चलने वाले द्वंद्व का भी प्रतीक है। हमारी बुद्धि मंदराचल है, इंद्रियां वासुकी नाग हैं और हमारा अंतःकरण वो क्षीर सागर है जिसे मथने के लिए हमें ईश्वरीय आधार की आवश्यकता होती है। भगवान का कूर्म अवतार हमें संदेश देता है कि कठिन परिस्थितियों में विचलित हुए बिना धैर्य के साथ अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए। अंत में भगवान की कृपा से असुरों पर देवताओं की विजय हुई और अधर्म पर धर्म की स्थापना हुई। श्री कूर्म देव की यह कथा सुनने और सुनाने से मनुष्य के जीवन में स्थिरता आती है और वह बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ होता है। तृतीय अवतार श्री वराह देव की कथा अत्यंत पावन, ओजस्वी और ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। इस कथा का आरंभ सृष्टि के सृजन काल से होता है, जब ब्रह्मा जी ने मानसिक संकल्प से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 कुमारों को उत्पन्न किया था। ये चारों कुमार निरंतर भगवान के ध्यान में लीन रहने वाले और बाल्य स्वरूप धारण किए हुए परम ज्ञानी थे। एक समय की बात है जब ये चारों कुमार वैकुंठ धाम में भगवान नारायण के दर्शन हेतु पधारे। वैकुंठ के 7वें द्वार पर जय और विजय नामक 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे।
इन द्वारपालों ने कुमारों की आयु और वेशभूषा को देखकर उन्हें साधारण बालक समझा और उनके भीतर जाने के मार्ग को रोक दिया। सनकादि कुमारों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वैकुंठ में किसी के लिए कोई भेदभाव या रोक टोक नहीं होनी चाहिए, किंतु जय और विजय अपने अहंकार और कर्तव्य के मद में चूर रहे। इस पर क्रोधित होकर कुमारों ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे जिस वैकुंठ के द्वारपाल होने पर गर्व कर रहे हैं उसी से च्युत होकर उन्हें असुर योनि में जन्म लेना होगा। जब भगवान विष्णु को इस घटना का बोध हुआ तो वे स्वयं बाहर आए और उन्होंने अपने भक्तों का सम्मान किया। जय और विजय को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने कहा कि श्राप पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, किंतु वे उन्हें विकल्प देते हैं कि या तो वे 7 जन्मों तक भगवान के भक्त बनकर पुनः वैकुंठ लौटे या फिर 3 जन्मों तक उनके शत्रु बनकर उनके हाथों मृत्यु प्राप्त करें और शीघ्र वापस आएं। जय और विजय ने प्रभु से वियोग सहन न कर पाने के कारण 3 जन्मों वाला शत्रु मार्ग चुना। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप कश्यप ऋषि और दिति के गर्भ से 2 महाशक्तिशाली असुरों का जन्म हुआ, जिनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। दिति ने इन बालकों को संध्या काल के अनुचित समय में धारण किया था, जिसके कारण वे अत्यंत तामसी और क्रूर स्वभाव के हुए। हिरण्याक्ष ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता, मनुष्य, असुर, गंधर्व या ज्ञात पशु उसे मार न सके। इस वरदान के मद में चूर होकर वो तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को उनके स्थान से च्युत कर दिया। हिरण्याक्ष की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो युद्ध की लालसा में वरुण देव के पास जा पहुंचा और उन्हें युद्ध की चुनौती दी। वरुण देव ने अपनी असमर्थता जताते हुए उसे चतुराई से भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया, जिन्हें उस समय यज्ञ पुरुष के रूप में जाना जाता था। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से समुद्र के जल को मथना शुरू कर दिया और अंततः उसने पृथ्वी को अपनी भुजाओं में लपेटकर उसे पाताल लोक के रसातल में ले जाकर छिपा दिया। पृथ्वी के जलमग्न हो जाने और रसातल में चले जाने से सृष्टि का आधार ही संकट में पड़ गया। ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो उठे, क्योंकि बिना पृथ्वी के वे सृष्टि का विस्तार कैसे करते। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उनकी शरण में गए। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से अचानक एक सूक्ष्म वराह शिशु प्रकट हुआ। देखते ही देखते वो लघु वराह आकाश में पर्वत के समान विशालकाय हो गया। भगवान का ये स्वरूप दिव्य था। उनकी देह नील मेघ के समान थी, नेत्र सूर्य के समान दीप्तिमान थे और उनकी गर्जना से 10 दिशाएं गुंजायमान हो उठीं। यह भगवान विष्णु का वराह अवतार था। भगवान वराह ने एक भीषण हुंकार भरी और समुद्र के भीतर प्रवेश कर गए। अपनी दिव्य घ्राण शक्ति से उन्होंने रसातल में छिपी पृथ्वी का पता लगा लिया। जब वे पृथ्वी को अपने विशाल दांतों दंष्ट्रा पर उठाकर ऊपर ला रहे थे, तब मार्ग में हिरण्याक्ष ने उन्हें रोक लिया। हिरण्याक्ष ने भगवान का उपहास करते हुए उन्हें एक जंगली पशु कहा और युद्ध के लिए ललकारा। भगवान वराह ने शांतिपूर्वक पृथ्वी को समुद्र की सतह पर स्थापित किया और उसे अपनी शक्ति से स्थिर कर दिया ताकि वह पुनः न डूबे। इसके पश्चात भगवान वराह और असुर हिरण्याक्ष के मध्य एक प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा और मायावी शक्तियों का पूर्ण प्रयोग किया, परंतु भगवान की अलौकिक शक्ति के समक्ष उसकी एक न चली। अंत में भगवान वराह ने अपने तीखे प्रहार से असुर के कान के मूल पर प्रहार किया, जिससे वह प्राणहीन होकर गिर पड़ा। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की और भगवान के इस मंगलकारी स्वरूप की स्तुति की। इस प्रकार भगवान वराह ने न केवल पृथ्वी का उद्धार किया, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना भी की। ये अवतार सिद्ध करता है कि जब भी अधर्म चरम पर होता है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर कल्याण करते हैं। वराह अवतार को यज्ञ वराह भी कहा जाता है, क्योंकि उनके शरीर के विभिन्न अंगों को वेदों और यज्ञ की विभिन्न क्रियाओं का प्रतीक माना गया है। विष्णु के चतुर्थ अवतार नरसिंह अवतार की कथा अत्यंत भक्तिपूर्ण और रौद्र रस से भरी है। यह कथा सतयुग की है, जब दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक विलक्षण वरदान प्राप्त कर लिया था। उसने वर मांगा था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न वो दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। इस वरदान के अहंकार में उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और अपनी प्रजा को केवल अपनी ही पूजा करने का आदेश दिया। परंतु उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को भक्ति से डिगाने और उसे मारने के अनेक प्रयास किए। उसे विष दिया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई और उसे अग्नि में भी बिठाया गया, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद हर बार सुरक्षित बच गया। अंततः क्रोधित होकर एक संध्याकाल में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को ललकारा और एक खंभे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या तुम्हारा विष्णु इस निर्जीव खंभे में भी है। प्रहलाद के हाँ कहने पर जैसे ही दैत्य ने खंभे पर प्रहार किया, वो खंभा भीषण गर्जना के साथ फट गया। उस खंभे के भीतर से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए,
जिनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का था। भगवान ने वरदान की सभी शर्तों का सम्मान करते हुए हिरण्यकशिपु को पकड़ा और उसे घर की दहलीज पर ले गए, जो न भीतर था न बाहर। उन्होंने उसे अपनी जंघाओं पर लिटाया और उस समय गोधूली बेला थी, जो न दिन था न रात। अंत में बिना किसी अस्त्र शस्त्र के भगवान ने अपने तीखे नाखूनों से उसका वध कर अधर्म का अंत किया। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और संसार को अत्याचार से मुक्ति दिलाई। भगवान विष्णु के 5वें अवतार, जिन्हें वामन अवतार के रूप में जाना जाता है, की कथा अत्यंत पावन और शिक्षाप्रद है। इस कथा का आरंभ दैत्यराज बलि के उत्कर्ष से होता है। राजा बलि, जो प्रहलाद के पौत्र थे, एक अत्यंत धर्मपरायण, दानवीर और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अपनी शक्ति और भक्ति के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनकी बढ़ती शक्ति से इंद्र सहित समस्त देवता भयभीत हो गए, क्योंकि बलि ने स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। देवताओं की इस दयनीय स्थिति को देखकर देव माता अदिति अत्यंत दुखी हुईं और उन्होंने अपने पुत्रों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। माता अदिति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वचन दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाएंगे। समय आने पर भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। उनका यह रूप एक छोटे ब्राह्मण बालक का था, जो मुख पर अपार तेज और हाथों में कमंडलू तथा छत्र धारण किए हुए था। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अपनी दानवीरता के गर्व और कीर्ति को बढ़ाने के लिए बलि ने ये घोषणा की थी कि उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। जब भगवान वामन उस यज्ञशाला में पहुंचे तो उनके दिव्य तेज से संपूर्ण वातावरण आलोकित हो उठा। राजा बलि ने अत्यंत सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और उनसे अपनी इच्छा अनुसार दान मांगने का आग्रह किया। बलि के गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से समझ गए कि यह लघु बालक सा दिखने वाला ब्राह्मण स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो छल से बलि का सर्वस्व लेने आए हैं। शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी दी और दान देने से मना किया, किंतु बलि अपने वचन पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो ये मेरा परम सौभाग्य है और मैं उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। भगवान वामन ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि को ये सुनकर हंसी आ गई कि इतना छोटा बालक केवल 3 पग भूमि मांग रहा है, किंतु जैसे ही बलि ने संकल्प का जल हाथ में लिया, वामन का स्वरूप विराट होने लगा। उनके एक पग में संपूर्ण पृथ्वी समा गई और दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहा। राजा बलि ने अपनी पराजय स्वीकार की और अपना वचन निभाने के लिए अपना मस्तक भगवान के चरणों में झुका दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दें। भगवान वामन ने बलि की भक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखा और उन्हें सुतल लोक का राज्य प्रदान किया। भगवान ने बलि को वरदान दिया कि वे सदैव उनके द्वार के रक्षक बनकर रहेंगे। इस प्रकार भगवान ने देवताओं का भय दूर किया और बलि को उनकी भक्ति का फल प्रदान करते हुए ये सिद्ध किया कि अहंकार का त्याग और समर्पण ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। वामन अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो उसका अंत निश्चित है, परंतु यदि शक्ति के साथ धर्म और त्याग जुड़ जाए तो ईश्वर स्वयं उस भक्त के रक्षक बन जाते हैं। भगवान नारायण के 6ठे अवतार भगवान परशुराम की कथा भारतीय वाङ्मय की सबसे ओजस्वी और प्रेरणादायक गाथाओं में से एक है। यह कथा केवल एक व्यक्ति के पराक्रम की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना, पितृभक्ति और सत्ता के अहंकार के विरुद्ध एक दिव्य संघर्ष का वृत्तांत है। त्रेता युग के प्रारंभ में जब पृथ्वी पर है वंशी राजाओं का अत्याचार बढ़ गया था और वे अपनी शक्ति के मद में चूर होकर ब्राह्मणों, ऋषियों और निर्बल प्रजा का शोषण करने लगे थे, तब धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने भृगुवंश में महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के 5वें पुत्र के रूप में अवतार लिया। इनका जन्म अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर हुआ था, जिसे आज भी संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम राम था, किंतु भगवान शिव की घोर तपस्या के पश्चात उन्हें जो दिव्य परशु कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ, उसके कारण वे परशुराम कहलाए। परशुराम जी के व्यक्तित्व में एक ओर ब्राह्मणोचित तेज और शांति थी, तो दूसरी ओर क्षत्रियोचित शौर्य और साहस का अद्भुत संगम था। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कार्तवीर्य अर्जुन के साथ उनका संघर्ष है। कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्रार्जुन भी कहा जाता था, एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, जिसे भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त था। एक बार सहस्रार्जुन अपनी सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आया। महर्षि ने अपनी कामधेनु गाय की सहायता से राजा और उसकी विशाल सेना का भव्य स्वागत सत्कार किया। कामधेनु के चमत्कार को देखकर राजा के मन में लोभ जागृत हो गया और उसने ऋषि से उस दिव्य गाय की मांग की। ऋषि जमदग्नि के मना करने पर अहंकारी राजा ने बलपूर्वक कामधेनु का अपहरण कर लिया और आश्रम को तहस नहस कर दिया।
जब परशुराम को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अकेले ही सहस्रार्जुन की विशाल सेना का सामना किया और अपनी अद्भुत युद्ध कला तथा परशु के प्रहार से राजा की सहस्र भुजाओं और अंततः उसके मस्तक को काट दिया। इस वध के प्रतिशोध में सहस्रार्जुन के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की तब हत्या कर दी जब वे ध्यान मुद्रा में थे। पिता की मृत्यु और माता के क्रंदन ने परशुराम को अत्यंत क्रुद्ध कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे इस पृथ्वी को अत्याचारी और धर्मभ्रष्ट क्षत्रियों से विहीन कर देंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 कुंड भर दिए। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि उनका क्रोध संपूर्ण क्षत्रिय जाति के विरुद्ध नहीं बल्कि केवल उन राजाओं के विरुद्ध था जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जीती हुई समस्त भूमि महर्षि कश्यप को दान कर दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। परशुराम जी को अमर माना जाता है। वे अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं और माना जाता है कि वे आज भी महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि जब शास्त्र विफल होने लगे और अन्याय चरम पर हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है, किंतु वह शस्त्र केवल धर्म की मर्यादा के भीतर ही चलना चाहिए। उन्होंने न केवल युद्ध किए बल्कि केरल और कोंकण क्षेत्र की भूमि को समुद्र से मुक्त कराकर वहां कृषि और सभ्यता का विकास भी किया। रामायण और महाभारत दोनों युगों में उनकी उपस्थिति उनके कालातीत होने का प्रमाण है। राम कथा में वे शिव धनुष टूटने पर प्रकट होते हैं और लक्ष्मण के साथ उनके संवाद में उनकी उग्रता और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वास्तविक स्वरूप को पहचानकर उनकी सौम्यता के दर्शन होते हैं। वहीं महाभारत में वे भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के गुरु के रूप में सामने आते हैं। भगवान परशुराम का जीवन ज्ञान, तप, त्याग और न्याय का एक जीवंत उदाहरण है जो युगों युगों तक मानवता को अधर्म के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता रहेगा। भगवान नारायण के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का चरित्र अत्यंत पावन और प्रेरणादायक है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में उनके दिव्य जीवन का विस्तृत उल्लेख मिलता है। त्रेता युग में जब रावण के अत्याचारों से पृथ्वी त्रस्त हो गई थी और धर्म का ह्रास हो रहा था, तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। श्री राम का अवतार केवल एक असुर का वध करने के लिए नहीं था, बल्कि संसार के सम्मुख एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और एक आदर्श राजा का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए था। उनका व्यक्तित्व शांत, गंभीर और अगाध धैर्य से पूर्ण था। बचपन से ही वे ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में जाकर ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का अंत कर ऋषियों के यज्ञ की रक्षा करने लगे थे। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया जो एक श्राप के कारण पत्थर बन गई थीं। जनकपुर में शिव धनुष को तोड़कर उन्होंने माता सीता से विवाह किया जो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप थीं। राम का विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं था बल्कि 2 महान संस्कृतियों और आदर्शों का संगम था। जब उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी तब नियति ने करवट ली और माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, जिनमें भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास शामिल था। श्री राम ने बिना किसी शोक या क्रोध के अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए राजपाट त्याग दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण भी गए। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक ऋषियों से भेंट की और दंडकारण्य के जंगलों को राक्षसों से मुक्त किया। पंचवटी में प्रवास के दौरान रावण की बहन शूर्पणखा के अपमान के प्रतिशोध में रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में राम ने शबरी के जूठे बेर खाकर प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की और हनुमान जैसे अनन्य भक्त को अपना सेवक बनाया। समुद्र पर सेतु बांधकर उन्होंने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। यह युद्ध सत्य और असत्य के बीच का महासंग्राम था। कुंभकर्ण, मेघनाद और अंततः रावण का वध कर उन्होंने अधर्म का नाश किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर उन्होंने ये सिद्ध किया कि उनका उद्देश्य राज्य विस्तार नहीं बल्कि धर्म की स्थापना था। अग्नि परीक्षा के उपरांत माता सीता को लेकर वे अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। उनके शासन को रामराज्य कहा जाता है, जहां प्रजा पूर्णतः सुखी, रोगमुक्त और भयमुक्त थी। भगवान राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि विषम परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। वे पूर्ण ब्रह्म होकर भी मानवीय भावनाओं और दुखों से गुजरे ताकि मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल सके। उनका नाम आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में शांति और शक्ति का संचार करता है। भगवान नारायण के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की कथा भारतीय वाङ्मय का वो उज्ज्वलतम अध्याय है जो धर्म, दर्शन, प्रेम और राजनीति का अद्भुत संगम है। द्वापर युग के अंत में जब पृथ्वी असुरों के अत्याचार से त्रस्त होकर गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास गई, तब देवताओं और महादेव की स्तुति पर भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित होने का आश्वासन दिया। इस कथा का आरंभ मथुरा के कारागार से होता है,
जहां कंस ने अपनी मृत्यु के भय से अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को बंदी बना रखा था। कंस को आकाशवाणी से ज्ञात हुआ था कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। कंस ने एक एक कर देवकी की 6 संतानों का वध कर दिया। 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग आए, जिन्हें योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो बलराम कहलाए। इसके पश्चात भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को घनघोर वर्षा और अंधकार के बीच चतुर्भुज रूप में भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी ने प्रभु की आज्ञा से उन्हें उफनती यमुना पार कर गोकुल पहुंचाया और वहां नंद बाबा की नवजात कन्या के साथ बदल दिया। गोकुल की गलियों में कृष्ण का बचपन लीलाओं का सागर है। यहाँ उन्होंने पूतना, तृणावर्त, शक्टासुर और अघासुर जैसे मायावी राक्षसों का वध कर ब्रजवासियों की रक्षा की। उनकी बाल लीलाओं में माखन चोरी का प्रसंग अत्यंत मनोहर है, जहाँ वे केवल माखन नहीं बल्कि अपने भक्तों का हृदय चुराते हैं। यशोदा मैया को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि वे केवल एक बालक नहीं अपितु चराचर जगत के स्वामी हैं। कालिया नाग का मर्दन कर यमुना के विष को दूर करना और इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लेना उनके ईश्वरत्व के प्रमाण हैं। इन लीलाओं के माध्यम से उन्होंने कर्मकांड के स्थान पर प्रकृति और प्रेम की पूजा का मार्ग प्रशस्त किया। गोपियों के साथ महारास का प्रसंग जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का उच्चतम आध्यात्मिक प्रतीक है, जिसे संसारी दृष्टि से परे केवल भक्ति के चश्मे से ही समझा जा सकता है। कृष्ण के जीवन का दूसरा चरण मथुरा गमन से शुरू होता है, जहां उन्होंने अत्याचारी कंस का वध कर अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया और उग्रसेन को पुनः सिंहासन पर बैठाया। यहाँ कृष्ण एक ग्वाले से एक कुशल राजनीतिज्ञ और धर्म रक्षक के रूप में परिवर्तित होते हैं। जरासंध के बार बार होने वाले आक्रमणों से प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने समुद्र के बीचों बीच भव्य द्वारका नगरी का निर्माण कराया, जिसके कारण उन्हें रणछोड़ भी कहा गया। रुक्मिणी हरण और सत्यभामा आदि के साथ उनके विवाह की कथाएं उनके ऐश्वर्य और मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ पूर्ण पुरुष होने के भाव को दर्शाती हैं। इसी कालखंड में पांडवों के साथ उनकी घनिष्ठता बढ़ी और वे उनके मार्गदर्शक बने। महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण के अवतार का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन विषादग्रस्त होकर शस्त्र त्याग देते हैं, तब भगवान उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हैं। ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति का सार है। युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा के बावजूद वे सारथी बनकर पांडवों की विजय सुनिश्चित करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। युद्ध के अंत में गांधारी के शाप और नियति के प्रभाव से यदुवंश का विनाश और फिर एक व्याध के तीर को निमित्त बनाकर भगवान का स्वधाम गमन इस अवतार की पूर्णाहुति है। श्रीकृष्ण का चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वो युद्ध हो या उत्सव, मुस्कुराहट और धर्म के साथ कैसे जिया जाए। वे पूर्ण अवतार हैं, क्योंकि उन्होंने मानव जीवन के हर रस और हर आयाम को जिया और अंततः गीता के रूप में मानवता को शाश्वत मार्गदर्शन प्रदान किया। भगवान नारायण के अनन्य और कल्याणकारी स्वरूपों में नवा अवतार अत्यंत विशेष माना जाता है, जिसे हम बुद्ध अवतार के रूप में जानते हैं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, तब तब भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में अवतरित होकर जगत का उद्धार करते हैं। इसी क्रम में द्वापर के अंत और कलियुग के संधि काल में, जब वैदिक कर्मकांडों के नाम पर समाज में पाखंड और हिंसा का समावेश हो गया था, तब भगवान ने करुणा के सागर बुद्ध के रूप में जन्म लिया। उनकी कथा राजा शुद्धोधन और माता माया देवी के पुत्र सिद्धार्थ के रूप में आरंभ होती है, जिनका जन्म लुम्बिनी के सुंदर वनों में हुआ था। जन्म के समय ही महान ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर समस्त संसार को शांति का मार्ग दिखाने वाला एक महान सन्यासी बनेगा। पिता शुद्धोधन ने अपने पुत्र को संसार के दुखों से दूर रखने के लिए महल की चार दीवारी में ही सुख सुविधाओं का अंबार लगा दिया, ताकि सिद्धार्थ का मन कभी वैराग्य की ओर न मुड़े। सिद्धार्थ का विवाह अति सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले, तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृतदेह और अंत में एक शांत सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया कि क्या जीवन का अंत केवल दुख, रोग और मृत्यु ही है। इसी सत्य की खोज और दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए उन्होंने एक रात्रि अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर राजपाट का त्याग कर दिया। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठिन तपस्या की, अनेक गुरुओं से शिक्षा ली और अंत में गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे घोर ध्यान लगाया। वैशाख पूर्णिमा की एक दिव्य रात्रि को उन्हें सत्य का बोध हुआ और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत पुरुष। बुद्ध ने बताया कि संसार दुखमय है
और इस दुख का मूल कारण तृष्णा यानी इच्छाएं हैं। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले तो वह निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जो न तो अत्यधिक भोग विलास की अनुमति देता है और न ही शरीर को कष्ट देने वाली कठोर तपस्या की। भगवान बुद्ध के रूप में नारायण ने अहिंसा परमो धर्मः का संदेश फैलाया और पशु बलि जैसी कुरीतियों पर प्रहार किया। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर मानवता और करुणा को ही सर्वोपरि माना। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद उन्होंने निरंतर भ्रमण करते हुए हजारों लोगों को शांति का मार्ग दिखाया। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता और सत्य था कि बड़े बड़े राजा और डाकू भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। अंगुलीमाल जैसे क्रूर डाकू का हृदय परिवर्तन बुद्ध की करुणा की ही परिणति थी। भगवान विष्णु का ये अवतार हमें सिखाता है कि युद्ध से नहीं बल्कि बुद्ध से ही विश्व का कल्याण संभव है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की शक्ति रखती हैं। अंततः कुशीनगर में उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया, परंतु उनके द्वारा जलाया गया ज्ञान का दीपक आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को आलोकित कर रहा है। भगवान नारायण का ये नवा अवतार वास्तव में करुणा, दया और आत्मिक शांति का जीवंत स्वरूप है, जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। भगवान नारायण के 10वें अवतार भगवान कल्कि की कथा भारतीय पौराणिक वाङ्मय और विशेष रूप से पुराणों में एक अत्यंत रहस्यमयी और भविष्योन्मुखी गाथा के रूप में वर्णित है। ये अवतार अन्य 9 अवतारों से इस अर्थ में भिन्न है कि ये अतीत की घटना न होकर भविष्य का एक संकल्प है। जब हम सृष्टि के चक्र और समय की गति का अध्ययन करते हैं तो हिंदू धर्म ग्रंथों में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। वर्तमान समय कलियुग का माना जाता है, जिसमें धर्म का ह्रास और अधर्म की पराकाष्ठा का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा और मानवता अपने नैतिक मूल्यों को पूरी तरह विस्मृत कर देगी, तब भगवान विष्णु श्री कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। इस दिव्य कथा का सूत्रपात कलियुग की भयावह परिस्थितियों से होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता जाएगा, शासक लुटेरे बन जाएंगे, धर्म केवल प्रदर्शन मात्र रह जाएगा और मानवता दया, क्षमा एवं सत्य जैसे गुणों से शून्य हो जाएगी। वायु प्रदूषित होगी, अन्न अपनी पौष्टिकता खो देगा और मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प रह जाएगी। ऐसे अंधकारमय समय में जब सज्जन पुरुष अत्याचार से त्रस्त होकर हिमालय की गुफाओं में शरण लेने को विवश होंगे, तब प्रकृति के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए ईश्वरीय सत्ता का प्रकटीकरण होगा। भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पास स्थित शंभल नामक ग्राम में होने की भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा, जो एक सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण होंगे, और उनकी माता का नाम सुमति होगा। वे शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अवतरित होंगे। भगवान कल्कि का स्वरूप अत्यंत ओजस्वी और दिव्य होगा। वे देवदत्त नामक श्वेत अश्व पर सवार होकर प्रकट होंगे, जो उनकी अजेय शक्ति और तीव्र गति का प्रतीक होगा। उनके एक हाथ में चमकती हुई खड्ग होगी, जो अधर्म के विनाश का साधन बनेगी। बचपन से ही कल्कि विलक्षण प्रतिभा के धनी होंगे। उन्हें भगवान परशुराम, जो स्वयं चिरंजीवी हैं, द्वारा अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा दी जाएगी। महेंद्र पर्वत पर वे भगवान शिव की तपस्या करेंगे, जिससे उन्हें दिव्य शक्तियां और अमोघ अस्त्र प्राप्त होंगे। उनका उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि विश्व की चेतना को जागृत करना होगा। वे उन सभी म्लेच्छों और अधर्मियों का संहार करेंगे जिन्होंने मानवता को अपमानित किया है। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सतयुग की पुनर्स्थापना है। जब भगवान कल्कि अपने खड्ग से समस्त बुराइयों का अंत कर देंगे, तब पृथ्वी पर पुनः धर्म का शासन होगा। उनके प्रभाव से मनुष्यों के मन पुनः निर्मल और सात्विक हो जाएंगे। यह केवल एक संहार की कथा नहीं है, बल्कि यह एक नए सृजन का बीज है। उनके शासनकाल के दौरान पृथ्वी पुनः शस्य श्यामला होगी, वर्षा समय पर होगी और चारों ओर शांति का वातावरण व्याप्त होगा। कल्कि अवतार की यह गाथा हमें ये संदेश देती है कि चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश की विजय निश्चित है। ये अवतार समय के चक्र की पूर्णता का प्रतीक है, जहाँ अंत ही एक नए और सुंदर आरंभ का मार्ग प्रशस्त करता है।